मनुष्य का मन जो कुछ भी सोच सकता है और सच्ची आस्था के साथ उस पर विश्वास कर सकता है, उसे साकार करने की शक्ति रखता है। नेपोलियन हिल का यह सशक्त कथन अनगिनत जिंदगियों को पहले ही बदल चुका है और उन्हें सशक्त बना चुका है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपके और वांछित धन के बीच की असली खाई कम प्रयास, प्रतिकूल भाग्य या औसत बुद्धि में नहीं है, बल्कि उस गहरी और शायद दर्दनाक सच्चाई में है कि आपने बाइबल को कभी सही दृष्टिकोण से समझा ही नहीं। अधिकांश लोग इसे सांत्वना के लिए पढ़ते हैं। हिल ने हालांकि इसे एक मानचित्र की तलाश में सफलता के सार्वभौमिक नियमों को समझने के लिए गहराई से पढ़ा। यह ठीक यही निडर दृष्टि थी जिसने उन्हें घोर गरीबी से बचाया, सब कुछ खोने के बाद खुद को फिर से खड़ा करने के लिए प्रेरित किया और ऐसे सिद्धांतों को स्थापित किया जो आज भी लाखों करोड़पतियों की हकीकत को आकार देते हैं। अब अपना पूरा ध्यान मुझे दें, क्योंकि जो कुछ आप यहां आत्मसात करने वाले हैं उसमें आपकी आस्था, पैसे और आपके भाग्य की संरचना को फिर से परिभाषित करने की भूकंपीय क्षमता है। नेपोलियन हिल दृढ़ता से मानते थे कि आस्था वह अदृश्य प्रेरक शक्ति है जो समस्त सृष्टि को चलाती है। वे इस बात पर जोर देते थे कि आस्था जब ध्यान केंद्रित विचारों और प्रबल इच्छा के साथ सावधानी से जोड़ी जाती है तो विचारों को ठोस वास्तविकताओं में बदलने की रासायनिक क्षमता रखती है। लेकिन वे जो कुछ कहना चाहते थे वह विश्वास शब्द से ज्यादातर लोग जो समझते हैं उसकी सतहिता से कहीं परे था। हिल ने बताया कि अधिकांश लोगों की गलती आस्था को केवल आशा के साथ भ्रमित करने में थी। वे कुछ अद्भुत होने की आशा करते हैं, लेकिन वास्तव में यह नहीं मानते कि वे उस घटना के निर्माता हो सकते हैं। और यह ठीक इसी सूक्ष्म फिर भी बहुत बड़े अंतर में ही उन लोगों के बीच की सीमा निहित है जो अपना भाग्य गढ़ते हैं और उन लोगों के बीच जो जीवन भर उसके लिए पुकारते रहते हैं। बाइबल इब्रानियों के 11वें अध्याय के पहले पद में आस्था को उन चीजों की अटल निश्चितता के रूप में वर्णित करती है जिनकी आशा की जाती है और अनदेखी चीजों का गहरा विश्वास। हिल इसे आत्मीय और व्यावहारिक तरीके से व्याख्या करते थे। उनके लिए आस्था एक मानसिक स्पंदन थी जिसे विकसित और प्रशिक्षित किया जा सकता था। जब कोई व्यक्ति अपने मन की गहराई में यह मान लेता है कि कुछ होने वाला है तो उसका मस्तिष्क बिल्कुल नए तरीके से काम करना शुरू कर देता है। निर्णय एक चुंबकीय उद्देश्य के साथ संरेखित होते हैं। पहले अदृश्य अवसर उभरने लगते हैं और जो संयोग लगते थे वे एक बड़ी योजना की अभिव्यक्तियां साबित होते हैं। आस्था वह मानसिक प्रोग्रामिंग है जो जीत का मार्ग प्रशस्त करती है। और सबसे प्रेरणादायक बात यह है कि थॉमस एडिसन से हेनरी फोर्ड तक सैकड़ों सफल हस्तियों का अध्ययन करने पर उन्होंने एक समान सुनहरा पैटर्न देखा। वे सभी अपने कार्यों में लगभग रहस्यमय तीव्रता के साथ विश्वास करते थे। लेकिन आइए पूरी ईमानदारी से बात करें। आपने खुद से कितनी बार कसम खाई कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी सिर्फ कुछ ही हफ्तों बाद पुरानी आरामदायक आदतों में वापस आ जाने के लिए? आपने कितनी बार समृद्धि के लिए प्रार्थना की जबकि आत्मा की गहराई में एक आवाज फुसफुसाती थी, यह मेरे साथ कभी नहीं होगा। यह असंगति, यह आंतरिक विरोधाभास एक जहर है जो उपलब्धि के किसी भी बीज को नष्ट कर देता है। यह बीज बोने और अगले ही पल फूल खिलने से पहले उसे मिट्टी से उखाड़ देने जैसा है। हिल घोषणा करते थे कि इंसान वही बन जाता है जिसके बारे में वह सबसे ज्यादा सोचता है, और अधिकांश यही हार मान लेते हैं। वे कमी के बारे में सोचते हैं, कमी का शोक मनाते हैं, कमी का अनुभव करते हैं और फिर भी प्रचुरता की उम्मीद करने का साहस करते हैं। हिल ने बताया कि यह परिवर्तनकारी धारणा उनके मन में तब विकसित होने लगी जब वे एक युवा पत्रकार थे। उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे धनी व्यक्ति एंड्रयू कार्नेगी का साक्षात्कार करने का अवसर मिला। कार्नेगी ने एक ऐसा सवाल पूछा जो उनके जीवन की दिशा को गूंजेगा और आकार देगा। क्या आप मानते हैं कि किसी भी इंसान को इस तरह से सोचना सिखाना संभव है जिससे वह अमीर बन जाए? हिल ने बिना सोचे समझे जवाब दिया कि हाँ, हालांकि उन्हें इसका जरा भी अंदाजा नहीं था कि कैसे।
तब कार्नेगी ने उन्हें अपने जीवन के 20 साल समर्पित करने की चुनौती दी ताकि उन सार्वभौमिक सिद्धांतों को उजागर किया जा सके जो किसी भी व्यक्ति को उसकी उत्पत्ति की परवाह किए बिना धन और पूर्ण प्राप्ति की ओर ले जाते हैं। हिल ने उत्साह के साथ इस महाकाव्य चुनौती को स्वीकार किया। उस पल से उन्होंने 2 दशकों से अधिक समय तक खुद को झोंक दिया अपने युग के सबसे महान उद्यमियों, वैज्ञानिकों, आविष्कारकों और नेताओं का साक्षात्कार करते हुए। उन्होंने क्रिस्टल जैसी स्पष्टता के साथ जो खोजा वह यह था कि सभी किसी सहज या सीखे हुए तरीके से एक अत्यंत सरल बाइबल सिद्धांत को लागू कर रहे थे। जिस पर आप विश्वास करते हैं वही आप प्रकट करते हैं। हिल ने कहा कि आस्था जब जानबूझकर की गई कार्रवाई और एक अटल उद्देश्य के साथ जुड़ती है तो वह ईश्वरीय शक्ति के सबसे करीब होती है जिसका मानवीय आत्मा अनुभव कर सकती है। लेकिन यह आस्था कोई निराकार अमूर्त अवधारणा नहीं थी। हिल को खुद भी अनगिनत बार विपत्ति की भट्ठी में तपाया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने लगभग सब कुछ खो दिया था। उनका जीवन खराब परिस्थितियों में घिसट रहा था, जबकि वे अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए संघर्ष कर रहे थे और ऐसे लेख बेचने की कोशिश कर रहे थे जिन्हें कोई नहीं चाहता था। घोर निराशा के बिंदु पर उन्होंने पूरी तरह से हार मान लेने पर विचार किया। लेकिन एक सर्द रात उन्होंने खुद को आईने के सामने अकेला पाया, खुद का सामना करते हुए। तभी आंखों में आंसू लिए उन्होंने टूटती हुई आत्मा के साथ ऊंची आवाज में घोषणा की, अगर मैं अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता तो मैं कभी भी अपने भाग्य को नियंत्रित नहीं कर पाऊंगा। यह नेपोलियन हिल के जीवन की सबसे काली रातों में से एक थी, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण मोड़, एक स्मारकीय परिवर्तन भी था। उन्होंने तीखी स्पष्टता के साथ समझा कि उनकी बाहरी गरीबी केवल एक दर्पण थी, उनकी आंतरिक गरीबी का एक स्पष्ट प्रतिबिंब। उसी क्षण उन्होंने अपने मन को पूरी तरह से प्रोग्राम करने का अपरिवर्तनीय निर्णय लिया। उस पवित्र दिन से उन्होंने खुद से वादा किया कि वे असफलता के किसी भी विचार को, यहां तक कि सबसे छोटी शंका को भी अपने सिर में नहीं रहने देंगे। और परिणाम लगभग चमत्कारी रूप से सामने आने लगा। जो अवसर पहले न के बराबर लगते थे वे उभरने लगे। अप्रत्याशित लोगों ने उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया और उन्होंने सबसे कच्चे अभ्यास में, जिसे वह पहले केवल सिद्धांत में समझते थे, उसे देखना शुरू किया। आस्था एक सक्रिय और रचनात्मक मानसिक अवस्था है, न कि एक निष्क्रिय और जड़ विश्वास। यह देखना आकर्षक है कि यह प्राचीन ज्ञान मानव मन की अपनी वास्तुकला के साथ कैसे सामंजस्य स्थापित करता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस में अत्याधुनिक शोध से पता चलता है कि मस्तिष्क एक वास्तविक अनुभव और गहन भावनात्मक तीव्रता के साथ कल्पना किए गए अनुभव के बीच अंतर नहीं करता। इसका मतलब है कि जब आप किसी चीज में आंतरिक रूप से विश्वास करते हैं तो आपका मस्तिष्क, मानो वह पहले से ही एक वास्तविकता हो, वैसे काम करना शुरू कर देता है। मस्तिष्क का रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS एक फिल्टरिंग प्रक्रिया शुरू करता है, पर्यावरण से उन सूचनाओं को प्राथमिकता देता है जो इस विश्वास के साथ मेल खाती हैं, और आप उन अवसरों को पहचानना शुरू कर देते हैं जिन्हें आप पहले संदेह के कारण अनदेखा कर देते थे। हिल ने विज्ञान के इसे साबित करना शुरू करने से दशकों पहले इस रहस्य को उजागर कर दिया था। अब रुकिए और मेरे साथ सोचिए, आपने कितनी बार देखा है कि कम प्रतिभा, कम पढ़ाई और कम संसाधनों वाले लोगों ने बहुत अधिक सक्षम व्यक्तियों की तुलना में कहीं अधिक बड़े परिणाम हासिल किए हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्रह्मांड आवश्यक रूप से सबसे बुद्धिमान को नहीं, बल्कि सबसे दृढ़ विश्वास वाले को पुरस्कृत करता है। प्रबल दृढ़ विश्वास अथक कार्रवाई को जन्म देता है और लगातार कार्रवाई बदले में निर्विवाद परिणाम उत्पन्न करती है। आस्था, जैसा कि हिल ने बुद्धिमानी से सिखाया, सभी महान उपलब्धियों का पहला और सबसे शक्तिशाली अदृश्य इंजन है। और सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि वे लगभग सभी बाइबल शिक्षाओं में इस प्रज्वलित सत्य को देखते थे। जब यीशु घोषणा करते थे, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है,
तो हिल इसे केवल एक आध्यात्मिक सबक नहीं बल्कि गुरुत्वाकर्षण जितनी ही सटीक एक मानसिक नियम मानते थे। वे कहते थे कि बाइबल केवल धर्म का एक संग्रह नहीं बल्कि मानव विकास का एक उत्कृष्ट मैनुअल था। आस्था रचनात्मक मन का गुप्त कोड, मास्टर कुंजी थी, और जब मनुष्य अपने विचारों को अपनी आस्था के साथ संरेखित करता है तो वह उस वास्तविकता का सह निर्माता बन जाता है जिसमें वह रहता है। लेकिन हिल एक पैगंबर की गंभीरता के साथ चेतावनी भी देते थे। आस्था को प्रतिदिन निरंतर पोषित करने की आवश्यकता है। जैसे एक मांसपेशी, यदि उसका व्यायाम न किया जाए तो वह कमजोर पड़ जाती है और नष्ट हो जाती है। इसलिए वे ऐसी प्रथाओं की सिफारिश करते थे जो जितनी सरल थीं, उतनी ही क्रांतिकारी भी। सकारात्मक प्रतिज्ञाओं का जानबूझकर दोहराव, लक्ष्यों का सजीव और निरंतर विजुअलाइजेशन, और नकारात्मक विचारों पर पूर्ण और निर्दयी नियंत्रण। उन्होंने निर्देश दिया कि संदेह का जो भी विचार उत्पन्न हो उसे तुरंत अटल निश्चितता की प्रतिज्ञा से बदल देना चाहिए, और यह सबसे गहरी भावना के साथ किया जाना चाहिए, न कि केवल खोखले शब्दों से। उन्होंने सबसे कठिन और दर्दनाक तरीके से सीखा कि कार्रवाई के बिना आस्था केवल एक मृग तृष्णा, एक व्यर्थ कल्पना है। कई सालों तक कमी से जूझने के बाद हिल ने समझा कि सच्ची आस्था को आंदोलन की एक कदम आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है। वह बहादुरी भरा कार्य है यह मानकर चलना कि जिसकी आप तीव्र इच्छा रखते हैं वह पहले ही रास्ते में है, एक आसन्न सच्चाई है। जब उसने अंततः इस दृढ़ विश्वास के साथ कार्य करना शुरू किया तो उसके जीवन का पूरा परिदृश्य बदल गया। वह अब जीवन से कुछ मिलने का इंतजार नहीं करता था। उसने ऐसे व्यवहार करना शुरू कर दिया जैसे कि वह पहले से ही उसके पास हो। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस मानसिक परिवर्तन ने उसकी कहानी फिर से लिख दी। वह आदमी जिसे एक दिन अपमानित और बेघर किया गया था, वह अंततः अब तक की सबसे प्रभावशाली और सबसे अधिक बिकने वाली किताबों में से एक, सोचो और अमीर बनो का लेखक बन गया। एक ऐसी कृति जिसने ग्रह के हर कोने में लाखों लोगों के जीवन को छुआ और बदल दिया। उसके अटूट विश्वास ने उसे गरीबी से बाहर निकाला और उसे सफलता के दर्शन के महानतम विचारकों के बीच प्रतिष्ठित किया। और वह प्रश्न जो गूंजता है, जो आपके मन में हथौड़े की तरह बजता है, वह यह है, यदि बाइबल सिखाती है कि विश्वास पहाड़ों को हिला सकता है और नेपोलियन हिल ने साबित किया कि यह विशाल धन को भी स्थानांतरित कर सकता है, तो वास्तव में क्या आपको इस परिवर्तनकारी सत्य को लागू करने से रोक रहा है? क्या आप वास्तव में विश्वास की सर्वोच्च शक्ति में विश्वास करते हैं, या बस कुछ बदलने का इंतजार करते हैं बिना अपने मन के मंदिर पर पूर्ण नियंत्रण किए? कड़वा सच यह है कि जो आप मानते हैं उसे आप अनिवार्य रूप से रचते हैं, और जब तक आप इस मूलभूत सबक को अपनी आत्मा में नहीं उतारते तब तक आप धन को कुछ चुनिंदा लोगों के लिए आरक्षित आशीर्वाद के रूप में देखते रहेंगे, जबकि वास्तविकता में यह उस मन की स्वाभाविक और अपरिहार्य प्रतिक्रिया है जिसने अंततः सही तरीके से विश्वास करना सीख लिया है। भय बिना किसी संदेह के सबसे कपटी और विनाशकारी दुश्मन है जो मानव अस्तित्व को प्रेतवाधित करता है। नेपोलियन हिल ने दावा किया कि भय मानव मन को पंगु बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे शक्तिशाली और विश्वासघाती हथियार है। और सबसे डरावनी बात यह है कि यह बिना शिकार को पता चले घुसपैठ करता है। यह सावधानी, तर्क संगतता और कथित अच्छी समझ के रूप में भेष बदलता है, लेकिन सच्चाई यह है कि भय वह जल्लाद रहा है जो विशाल बहुमत को उस सफलता को प्राप्त करने से रोकता है जिसका वे इतना सपना देखते हैं। यही वह है जो उस परियोजना को शुरू करने की प्रेरणा को दबा देता है जिसकी आप इतनी इच्छा रखते हैं, जो आपको उस व्यवसाय में निवेश करने से रोकता है जो आपके जीवन में क्रांति ला सकता है, जो आपको उस साहसी पहले कदम को उठाने से पंगु बना देता है जिसकी आपका दिल वास्तव में इच्छा रखता है। हिल ने मानव व्यवहार में अपने गहरे गोताखोर में एक परेशान करने वाली बात का खुलासा किया। 6 बुनियादी डर हैं जो मानवता को कैद करते हैं। गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमारी का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मौत का डर।
उन्होंने फैसला सुनाया कि ये 6 डर बर्फीले भूतों की तरह है, जो चुपचाप लोगों के सबसे महत्वपूर्ण विचारों और निर्णयों को नियंत्रित करते हैं। प्रतिबंधों का एक अदृश्य जाल बुनते हैं। एक छाया है जो इतने लोगों की यात्रा को प्रेतवादित करती है। एक खामोश पीड़ा जो मन में फुसफुसाती है और दिल को पंगु बना देती है। गरीबी का डर। एक पल के लिए सोचिए, संसाधनों के बिना जीवन के डर से कितने सपने आपने छोड़ दिए हैं। आपका सीना आगामी हानि की बर्फीली भावना से कितनी बार सिकुड़ गया है। नौकरी छूटने, व्यवसाय विफल होने, सुरक्षा ढाने की भावना से। यह डर तर्क के आगे नहीं झुकता। यह एक भावनात्मक बाढ़ है, एक भ्रामक पर्दा जो सबसे चालाक बहानों के पीछे छिपा है। यह सही समय नहीं है, मेरे पास आवश्यक पूंजी नहीं है, मुझे थोड़ा और इंतजार करना होगा। आत्म सुरक्षा की आवाज फुसफुसाती है, जबकि वास्तव में आत्मा केवल असफलता के अथाह कुंड से बचने की कोशिश करती है। ज्ञान के गुरु नेपोलियन हिल ने इस डर को संदेह का पाप के रूप में उजागर किया, एक मानसिक कारागार जो विश्वास के महत्वपूर्ण प्रवाह को दबा देता है और बाधित करता है। पवित्र ग्रंथ अपनी कालातीतता में हमें पहले ही चेतावनी दे चुके हैं। जिसका हृदय बंटा हुआ है वह अपने सभी रास्तों में अस्थिर रहता है। यह ठीक वही क्रूर वास्तविकता है जब डर बस जाता है और आत्मा पर शासन करता है। आप समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन गुप्त रूप से अपनी चमक पर सवाल उठाते हैं। अवसरों के लिए पुकारते हैं, लेकिन जब वे आपके दरवाजे पर दस्तक देते हैं तो आप पीछे हट जाते हैं। खुद को असाध्य रूप से अक्षम महसूस करते हैं। और अनिश्चितताओं के इस जाल में डर एक परजीवी की तरह पोषित होता है और ताकत हासिल करता है। उनकी गहरी अंतर्दृष्टि शैतान से अधिक चतुर में प्रकट हुई, एक ऐसी कृति जो आज भी गूंजती है। वहां हिल एक प्रतीकात्मक संवाद बुनते हैं, शैतान के मानवीकरण के साथ एक महाकाव्य संघर्ष। उसे मानवता पर अपने नियंत्रण को स्वीकार करने के लिए चुनौती देते हैं, और स्वीकारोक्ति गूंजती है भयावह रूप से। मैं भय के माध्यम से 99% मानवता को वश में करता हूं। हिल शाब्दिक अर्थों में बात नहीं कर रहे थे, बल्कि एक जबरदस्त रूपक की बात कर रहे थे जो सबसे कपटी कारागार को चित्रित करता है। मानसिक, एक ऐसी जेल जिसमें कोई दृश्य सलाखें नहीं होती, जो आत्माओं को जीवन भर काल्पनिक सीमाओं के भीतर रहने के लिए मजबूर करती है जो वे स्वयं उठाते हैं। सबसे पेचीदा और कभी कभी विनाशकारी यह है कि यह छाया हमारे साथ पैदा नहीं होती, इसे प्रत्यारोपित किया जाता है, पाला जाता है। जीवन के शुरुआती वर्षों से ही हम में से अनगिनत लोगों को समय क्षीण कहावतों से बमबारी की जाती है। पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, जीत के लिए बलिदान और दर्द की आवश्यकता होती है। जो गरीबी में पैदा होता है वह उसी के लिए नियत होता है। ये वाक्य माता पिता, शिक्षकों और यहाँ तक कि आध्यात्मिक गुरुओं द्वारा फुसफुसाई या चिल्लाई जाती हैं, हमारी आत्मा में चट्टानों की तरह जम जाती है, पथरीले विश्वासों का निर्माण करती हैं। और एक बार जब आत्मा इन विकृत सत्यों को गले लगा लेती है तो मन अपनी नियति का ऑर्केस्ट्रेट करता है, ऐसे कार्य करता है जैसे कि दुख एक अपरिहार्य नियति हो। यह सबसे क्रूर विडंबना है, एक उलटा विश्वास, अपनी ही असफलता में एक अंधा और पंगु बना देने वाला विश्वास। आधुनिक विज्ञान अपने अथक अवर्धक लेंस के साथ उन सत्यों को प्रतिध्वनित करता है जिन्हें हिल ने लगभग 1 सदी पहले घोषित किया था। प्रतिष्ठित प्रिंसटन विश्वविद्यालय के शोध से एक चौंकाने वाला डेटा सामने आता है। हमारे जीवन को आकार देने वाले लगभग 99% वित्तीय विकल्प भय के संरक्षण में उत्पन्न होते हैं, न कि विवेक के। जिन आत्माओं ने पहले ही मौद्रिक हानि का कड़वा स्वाद चखा है, वे सहज रूप से किसी भी जोखिम से बचते हैं, यहां तक कि सबसे कमजोर भी। हमारा मस्तिष्क, यह जीवित रहने की प्राचीन मशीन, संसाधनों को खोने की मात्र संभावना को हमारे अपने अस्तित्व पर एक सीधा हमला मानता है। इसीलिए कमी की यह आशंका हमें स्थिर करने की विनाशकारी शक्ति रखती है। हिल महान गुरुओं की स्पष्टता के साथ समझते थे कि यह डर की विधि वह अदृश्य लंगर है जो लाखों लोगों को औसत दर्जे से बांधे रखता है।
वह अटूट उत्साह के साथ दोहराते थे कि इस पक्षाघात का एकमात्र सच्चा मार्ग कार्रवाई और विश्वास का अविभाज्य संलयन है। उनकी अधिकतम एक गड़गड़ाहट की तरह गूंजती है। डर उसी पल मिट जाता है जब व्यक्ति उठता है और कार्य करने का निर्णय लेता है। और यह रवैया, यह मौलिक पसंद किसी भी निश्चितता की अनुपस्थिति में भी अपनाई जानी चाहिए, भले ही अज्ञात का पर्दा परिणाम को छुपाता हो। क्योंकि अपनी गहरी बुद्धिमत्ता में हिल ने हमें सिखाया कि डर कभी भी पहले कदम से पहले नहीं घुलता, वह कार्रवाई के साहसी निशान में वाष्पीकृत हो जाता है। और इस सत्य को मुहर लगाने के लिए एक ज्वलंत वृत्तांत है, एक सच्ची कहानी जो हिल के अपने विश्वासों में विश्वास की गहराई को दर्शाती है। एक दिन जब उनकी प्रतिष्ठा स्थापित हो चुकी थी, उन्हें सफलता की कला पर एक व्याख्यान के साथ एक विशाल दर्शकों को प्रबुद्ध करने के लिए बुलाया गया था। हालांकि मंच पर चढ़ने से कुछ सेकंड पहले खबर उसे बिजली की तरह लगी। श्रोताओं के बीच आलोचकों का एक भूखा समूह घात लगाए बैठा था। प्रभावशाली शख्सियतें जो उसके सम्मान और उसकी विरासत पर संदेह के तीर चला रही थीं। कुछ संक्षिप्त और यातनापूर्ण मिनटों के लिए हिल ने भय के राक्षस को अपनी आत्मा को वश में करने की कोशिश करते हुए महसूस किया। उसके हाथों में ठंडा पसीना आ गया और उसका दिल उसकी छाती में दौड़ रहा था। लेकिन स्पष्टता की एक चमक में उसने अपने ही शब्दों को दोहराया, डर विश्वास का एक विकृत पहलू से ज्यादा कुछ नहीं है। तब एक ऐसी सांस के साथ जिसमें उसकी सारी हिम्मत समाई हुई थी, वह मंच पर खड़ा हो गया और दृढ़ आवाज में घोषणा की, आज मैं सफलता पर चर्चा करने नहीं आया हूं, मैं डर का सामना करने की निडरता के बारे में बात करने आया हूं। यह अदृश्य दीवार जो हमें कैद करने और उस सफलता को जीने से रोकने की कोशिश करती है जो हमारा इंतजार कर रही है। पूरे सभागार में एक श्रद्धामय सन्नाटा छा गया। उस जादुई पल में व्याख्यान ने अपने मूल रूप को पार कर लिया, एक धड़कते हुए प्रमाण में बदल गया उस सच्चाई का जिसे वह सांस लेता था और प्रचार करता था। यह कथा केवल प्रेरक नहीं है, यह एक रहस्योद्घाटन है। यह हमें चिल्लाता है कि डर कभी भी पूरी तरह से ईथर में नहीं घुलता, बल्कि उसे वश में किया जा सकता है, बदला जा सकता है। और जब आप अंततः इस आंतरिक जानवर पर लगाम कसते हैं तो यह एक जलते हुए ईंधन में बदल जाता है। यह एक झल्लाद होना बंद कर देता है और एक प्रकाश स्तंभ बन जाता है, एक शगुन कि आप एक गौरवशाली विस्तार के कगार पर हैं। अब कल्पना में गोता लगाने की हिम्मत करें, आपके जीवन में क्या प्रकट होगा यदि आप केवल 30 दिनों के लिए भय के जुए के आगे न झुकने का फैसला करते हैं। यदि एक पूरे महीने के लिए आप कमी के हर विचार को पूर्णता की एक जीवंत प्रतिज्ञा से बदलने की हिम्मत करते हैं। हिल अपनी बुद्धिमत्ता में अपने अनुयायियों को यह चुनौती देते थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि कोई आत्मा लगातार 30 दिनों तक अपने मन को भय से मुक्त रखने में सफल रहती है तो एक असाधारण परिवर्तन होगा। चेतना का सार ही बदल जाएगा। चेतना का यह उत्थान ही उनके अनुसार हमारी हर आकांक्षा को साकार करने की कुंजी था। हालांकि हिल ने एक चेतावनी भी दी थी, डर से लड़ाई एक ऐसा युद्ध है जो हर सुबह लड़ा जाता है। अभाव का डर जो बहुत धूर्त और कपटी होता है, खुद को सावधानी, यथार्थवाद और झूठी विनम्रता के लबादे में छिपा लेता है। वह फुसफुसाता है कि आप चतुर बन रहे हैं, जबकि कड़वी सच्चाई यह है कि आप केवल अपनी इच्छा शक्ति के आगे झुक रहे हैं। इसलिए इस छाया को जड़ से मिटाने के लिए निरंतर सतर्कता की स्थिति आवश्यक है। उन्होंने अपने शिष्यों को दैनिक आत्मविश्लेषण में उतरने का निर्देश दिया, खुद से यह महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने को कहा, आज मैंने डर के आगे झुककर कौन सा श्रेष्ठ विकल्प ठुकरा दिया। यह प्रश्न अपनी साधारण सी प्रकृति में यह उजागर करने की शक्ति रखता है कि भय अभी भी किसी आत्मा के अस्तित्व के धागों को कितनी गहराई तक बुनता है। और जिस पल आप इस निष्ठुर लेंस से खुद को देखने की हिम्मत करते हैं, एक कड़वी सच्चाई सामने आती है। लगभग हर वह कार्य जिसे आपने टाला है, वह उद्यम
जो लगभग के दायरे में पड़ा है, वह सीख जो कभी शुरू नहीं हुई, वह महत्वपूर्ण बातचीत जो आपके हाथों से फिसल गई, यह सब भय की उपस्थिति को दर्शाता है। क्योंकि डर, जैसा कि हिल ने कहा था, सबसे सूक्ष्म और शातिर कारागार है, एकमात्र ऐसा जिसमें न तो कोई दीवारें होती हैं और न ही लोहे की सलाखें। अकाट्य सत्य यह है कि भय अपनी इच्छा से धुएं की तरह छंटता नहीं है। यह तभी वास्तव में समाप्त होता है जब आप एक चट्टान की दृढ़ता के साथ इसका आमने सामने सामना करने का निश्चय करते हैं। और यह दृढ़ संकल्प, यह महत्वपूर्ण मोड़ आस्था की मांग करता है। अपनी क्षमता में अटूट विश्वास, अपने उद्देश्य में प्रखर आस्था और उस पर निस्सीम विश्वास जिसे आपकी आंखें अभी तक देख नहीं पा रही हैं। यह बाइबल के उस उपदेश का ही सार है जो गूंजता है, डरो मत क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। हिल इसे केवल आत्मा के लिए एक मरहम नहीं मानते थे, बल्कि एक व्यावहारिक निर्देश, एक आदेश मानते थे। यह कहता है, आगे बढ़ो, भले ही डर तुम्हारे पैरों को जकड़ने की कोशिश करे। और शायद मानवता की सबसे गहरी और पंगु बना देने वाली भूल यह है कि वह साहस के प्रकट होने की प्रतीक्षा करती है ताकि तभी आगे बढ़ने की हिम्मत कर सके। हिल अपनी दूरदर्शिता के साथ यह दृढ़ता से कहते थे कि साहस किसी चीज से पहले नहीं आता, बल्कि यह क्रिया का एक शानदार परिणाम है। पहला कदम उठाना एक पवित्र अनिवार्यता है। भले ही डर आपके कानों में चिल्लाए, क्योंकि चुनौती के इसी सटीक क्षण में आस्था की अदम्य शक्ति फूट पड़ती है और प्रकट होती है। जिस क्षण आप अंततः इस आंतरिक सत्य को समझ जाते हैं कि डर केवल एक मानसिक मृग तृष्णा, एक भ्रमपूर्ण पर्दा है, आपका पूरा ब्रह्मांड बदल जाता है। आपको एक ऐसी अंतर्दृष्टि मिलती है कि आपका पूरा जीवन इंतजार में था, इस छाया से आपके खुद को मुक्त करने की प्रतीक्षा कर रहा था। और स्वतंत्रता की इसी दरार में वास्तविक समृद्धि फलने फूलने लगती है, क्योंकि आस्था और भय जन्मजात शत्रु हैं जो आत्मा के एक ही मंदिर में साथ नहीं रह सकते। यदि डर अंदर घुस आता है तो आस्था पीछे हट जाती है, लेकिन जब आस्था अपनी पूर्णता में प्रवेश करती है तो डर सूरज की रोशनी में धुंध की तरह गायब हो जाता है। और इसी निर्विवाद कारण से हिल ने गहरे विश्वास के साथ घोषणा की, डर ही एकमात्र शत्रु है जिसे आपको वास्तव में नष्ट करना है। क्योंकि एक बार जब आप इस आंतरिक अत्याचार पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो जीवन में बाकी सब कुछ स्वाभाविक रूप से एक शानदार और अपरिहार्य परिणाम बन जाता है। नेपोलियन हिल एक दूरदर्शी के अधिकार के साथ सिखाते थे कि हर बड़ी उपलब्धि का जन्म इच्छा में होता है। मेरा मतलब उस क्षणिक सतही इच्छा से नहीं है जो एक क्षणिक सांस की तरह आती और चली जाती है, बल्कि उस तीव्र स्पष्ट इच्छा से है जो मन पर हावी हो जाती है और सबसे जिद्दी संदेह को एक अटूट विश्वास में बदल देती है। वे पूरे जुनून के साथ इस बात पर जोर देते थे कि मानव आत्मा जितनी तीव्रता और स्पष्टता से किसी चीज की कल्पना कर सकती है, वह उसे अस्तित्व में लाने में भी उतनी ही आंतरिक रूप से सक्षम है। और यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी है। ज्यादातर लोग अस्पष्ट, असंगत तरीके से इच्छा करते हैं। उनमें कोई आंतरिक अग्नि नहीं होती। वे फुसफुसाते हैं कि वे समृद्ध होना चाहते हैं, लेकिन वे यह भी परिभाषित नहीं कर पाते कि सच्ची समृद्धि उनके लिए क्या मायने रखती है। वे धन चाहते हैं, लेकिन उन्हें उस सटीक राशि का पता नहीं होता जिसे वे तलाश रहे हैं। और इससे भी महत्वपूर्ण बात, उस इच्छा के पीछे का उद्देश्य भी स्पष्ट नहीं होता। स्पष्टता रहित इच्छा एक बिना कंपास के भटकते हुए जहाज के समान है। यह आगे बढ़ तो सकता है, लेकिन कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचेगा। पवित्र धर्म ग्रंथों ने पहले ही हमें प्रबुद्ध किया था, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, खोजो और तुम पाओगे। हिल अपनी प्रतिभा से इस पद में केवल एक वादा नहीं, बल्कि एक सार्वभौमिक मानसिक सिद्धांत देखते थे। उनकी व्याख्या में मांगना किसी विनम्र याचना का संकेत नहीं था, बल्कि अपने मन को वह बनाने का आदेश देना था जिसकी आकांक्षा थी। उन्होंने घोषणा की कि इच्छा रहित आस्था ईंधन की जीवनदायी लौ के बिना एक इंजन के समान है, और ठीक इसी आग की अनुपस्थिति के कारण ही अधिकांश प्रार्थनाएं व्यर्थ प्रतीत होती हैं।
क्योंकि वह प्रार्थना किसी तीव्र इच्छा के उत्साह से नहीं, बल्कि संदेह की ठंडी जड़ता से उपजती है। जिस समय हिल ने अपनी उत्कृष्ट कृति पर काम शुरू किया था, वे वित्तीय रूप से पूरी तरह टूट चुके थे। वे गहरे कर्ज में डूबे थे। उनकी पत्नी उन्हें छोड़ने वाली थी और वे खुद अपनी विरासत के मूल्य पर सवाल उठाने की पीड़ा में डूबे हुए थे। अभाव के इसी अथाह गड्ढे में उन्होंने एक ऐसा चुनाव किया जिसने उनके भाग्य को तय कर दिया। वे अब अपनी इच्छाओं के लिए याचना नहीं करेंगे, बल्कि ऐसे जीना और कार्य करना शुरू कर देंगे जैसे उनके पास पहले से ही सब कुछ है। वे अपने विचारों के एकांत में बंद हो गए और सोचो और अमीर बनो, थिंक एंड ग्रो रिच के शब्दों को गढ़ना शुरू कर दिया। इस बात का तनिक भी अंदाजा नहीं था कि यह बीज एक प्रकाशित पुस्तक में कैसे बदलेगा, लेकिन वह इच्छा इतनी प्रचंड थी कि एक मूर्त शक्ति में बदल गई। जो कुछ वे बना रहे थे उसमें उनकी आस्था इतनी असीम थी कि असफलता की छाया के लिए एक भी कोना नहीं बचा था। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि अविश्वसनीय रूप से कम समय में एक प्रकाशक ने इस अनमोल कृति को पहचाना और यह पुस्तक ख्याति को प्राप्त हुई, जो अब तक की सबसे सम्मानित और सबसे अधिक बिकने वाली कृतियों में से एक बन गई। हिल इच्छा की तुलना एक नाजुक बीज से करते थे। हालांकि एक बीज केवल उपजाऊ मिट्टी में ही फलता फूलता है, जिसे निरंतर देखभाल से सींचा जाता है। मानव मन के बगीचे में यह पवित्र मिट्टी आस्था है। इच्छा को विचार के इरादे से बोया जाता है और भावनाओं की जीवन शक्ति से पोषित किया जाता है। जब आप खुद को सच्ची लगन, गहरी भावनाओं के साथ सोचने की अनुमति देते हैं, तो मस्तिष्क, जो अनंत संभावनाओं का एक ऑर्केस्ट्रा है, आपकी आकांक्षाओं के साथ सामंजस्य स्थापित करना शुरू कर देता है। यह चयनात्मक ध्यान के लिए जिम्मेदार क्षेत्रों को जागृत करता है और एक पर्दा उठने की तरह आप उन अवसरों को पहचानना शुरू कर देते हैं जिन्हें पहले अपनी अज्ञानता में अनदेखा करते थे। ऐसा लगता है मानो पूरा ब्रह्मांड एक जादुई सिम्फनी में आपके पक्ष में साजिश कर रहा हो, जबकि सच्चाई यह है कि आप ही हैं जो अपनी नई खुली आंखों से उस प्रचुरता की वास्तविकता को समझना शुरू करते हैं जो हमेशा आपके पास ही थी। लेकिन हिल अपनी दूरदर्शिता में चेतावनी देना नहीं भूले। इच्छा केवल एक क्षणिक सनक, एक क्षण भंगुर कल्पना नहीं हो सकती। इसे सबसे ऊपर एक अटूट उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य वह लंगर है जो तब प्रयास को थामे रखता है जब सब कुछ बिखरने लगता है। हिल हमें सिखाते थे कि यदि किसी के पास पर्याप्त मजबूत क्यों है तो वह कैसे को सहन कर सकता है। यही कारण है कि इतने सारे लोग हार मान लेते हैं। वे इच्छा तो करते हैं, लेकिन उन्हें आगे बढ़ाने वाला कोई गहरा मकसद नहीं होता। वे केवल गरीबी से बचने के लिए धन की लालसा करते हैं, कुछ बड़ा बनाने के लिए नहीं। ब्रह्मांड पलायन को पुरस्कृत नहीं करता, यह उसे गले लगाता है और ऊपर उठाता है जो अटूट उद्देश्य के साथ आगे बढ़ता है। जिन महान हस्तियों का उन्होंने साक्षात्कार किया, उनके जीवन में गहराई से उतरने पर हिल ने एक अकाट्य सत्य का अनावरण किया। सभी एक स्पष्ट और असंदिग्ध इच्छा से जल रहे थे। थॉमस एडिसन दुनिया को रोशन करने का सपना देखते थे। हेनरी फोर्ड कार को आम लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। एंड्रयू कार्नेगी प्रगति के अवसर गढ़ना चाहते थे। उनमें से किसी ने भी पैसे से शुरुआत नहीं की। धन एक स्वाभाविक परिणाम के रूप में आया। उनके जुनून और उद्देश्य की स्पष्टता का फल था। यहीं पर ज्यादातर लोग भ्रमित होते हैं। वे उद्देश्य की लौ जलाने से पहले ही पैसे की तलाश करते हैं। इच्छा की स्पष्टता यह तय करती है कि आप किसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हिल का मानना था कि एक तीव्र इच्छा चुंबकीय होती है, जो एक ऐसी कंपन आवृत्ति उत्पन्न करती है जो समान विचारधारा वाले लोगों, विचारों और परिस्थितियों को आकर्षित करती है। जो कभी रहस्यमय लगता था, आज विज्ञान इसे न्यूरल रेजोनेंस, तंत्रिका अनुनाद से समझाता है। मानव मस्तिष्क व्यवहार और भावना के पैटर्न को उन लोगों के साथ सिंक्रनाइज करता है जो एक ही उद्देश्य साझा करते हैं। एक निश्चित इच्छा वास्तव में वही आकर्षित करती है जो उसके साथ संरेखित होती है। लेकिन इच्छा की एक कीमत होती है,
और हिल इस बारे में बिना किसी लाग लपेट के बात करते थे। जो धन की लालसा करता है लेकिन त्याग से डरता है, वह उसे कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। सच्ची इच्छा पूर्ण प्रतिबद्धता की मांग करती है, जिसमें प्लान बी के लिए कोई जगह नहीं होती। हिल प्राचीन विजेताओं के उस रूपक का उपयोग करते थे जिन्होंने अपने जहाजों को पहुंचते ही जला दिया था, ताकि वापसी का कोई विकल्प न बचे। इच्छा को वास्तविकता में बदलने के लिए ऐसी ही मानसिकता आवश्यक थी, और शायद सबसे प्रेरणादायक उदाहरण एक ऐसी आत्मा से आता है जिसे हिल कभी नहीं जानते थे, लेकिन जिसने इन सिद्धांतों को कुशलता से लागू किया। ओपरा विनफ्रे। उन्होंने खुद बताया कि हिल की किताब ने उनकी मानसिकता को प्रज्वलित कर दिया। जब उसने यह वाक्य पढ़ा, हर उपलब्धि का शुरुआती बिंदु इच्छा है, तो वह समझ गया कि उसका जीवन तभी बदलेगा जब वह सचेत रूप से इच्छा करना शुरू करेगा। वह अपने मनचाहे करियर और प्रभाव की कल्पना करता था, ऐसे कार्य करता था मानो यह पहले से ही उसकी वास्तविकता हो। दशकों बाद ओपरा दुनिया की सबसे प्रभावशाली और धनी महिलाओं में से एक के रूप में उभरी, यह दोहराते हुए, मैंने बस नेपोलियन हिल के सिद्धांतों का पालन किया। हिल का दावा था कि इच्छा सचेत और अवचेतन मन के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यह उन विचारों का स्वरूप निर्धारित करती है जो साकार होते हैं। यदि आप डर के साथ इच्छा करते हैं तो डर प्रकट होता है। यदि आप विश्वास के साथ इच्छा करते हैं तो विश्वास प्रकट होता है। इसलिए उन्होंने सिखाया कि धन कार्य से नहीं बल्कि विचार से बनता है। कार्य केवल मानसिक दिशा का भौतिक परिणाम है। लेकिन इस सच्ची इच्छा के जागरण को क्या रोकता है? हिल के अनुसार दो बाधाएं हैं, कल्पना की कमी और दूसरों का प्रभाव। समाज यह बात बैठाई जाती है कि बहुत अधिक इच्छा करना गलत है, कि धन स्वार्थ है, कि महत्वाकांक्षा पाप है। ऐसी मान्यताएं उस प्राकृतिक इच्छा को कमजोर करती हैं जो मनुष्य को प्रेरित करती है। उन्होंने इसे बाइबल की शिक्षाओं का विकृतीकरण माना, क्योंकि बाइबल धन की निंदा नहीं करती बल्कि धन के प्रति प्रेम की निंदा करती है। समस्या स्वामित्व में नहीं है बल्कि उसे स्वयं से ऊपर उठाने में है। वैध इच्छा सेवा करने, कुछ नया रचने और योगदान देने के उद्देश्य से उत्पन्न होती है, न कि केवल धन जमा करने से। हिल का मानना था कि इच्छा, यह आंतरिक अग्नि, एक विधि से विकसित की जा सकती है। सबसे पहले ठीक ठीक निर्धारित करें कि आपका हृदय क्या चाहता है। दूसरा, तय करें कि आप उसके बदले में क्या देने को तैयार हैं। तीसरा, उसे पूरा करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करें। चौथा, अपने लक्ष्य का एक स्पष्ट विवरण लिखें और उसे हर दिन सुबह और शाम पढ़ें। और अंत में स्वयं को पहले से ही उस वास्तविकता में जीते हुए देखें। उन्होंने इसे आत्म सुझाव कहा। यह जादू नहीं है, यह मानसिक प्रशिक्षण है। जैसा कि बहुत से लोग सोचते हैं, इसके विपरीत हिल अंधा विश्वास नहीं बल्कि सुनियोजित कार्य का उपदेश देते थे। इच्छा चिंगारी है, कर्म आग है। इस कार्य को अथक रूप से जारी रखा जाना चाहिए, भले ही परिणाम आने में समय लगे। उन्हें स्वयं अपने काम को मान्यता मिलने में 20 सालात से अधिक लग गए, लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसे कार्य करना नहीं छोड़ा मानो सफलता पहले से ही उनकी अपरिहार्य वास्तविकता हो। इस शिक्षा का सबसे शक्तिशाली पहलू यह बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। आप इसे अभी लागू कर सकते हैं। तय करें कि आपकी आत्मा वास्तव में क्या चाहती है और अंत तक प्रतिबद्ध रहे। हिल कहते थे कि ब्रह्मांड दृढ़ता को उदारता से पुरस्कृत करता है और अनिश्चितता को कमी से दंडित करता है। मूल रूप से सब कुछ एक आवश्यक प्रश्न पर आकर टिक जाता है। आप वास्तव में क्या चाहते हैं? वह नहीं जो दूसरे उम्मीद करते हैं, बल्कि वह जो आपके हृदय में जुनून की आग लगा दे। यदि आपकी इच्छा मंद है तो आपके परिणाम भी वैसे ही होंगे। मन तीव्रता पर प्रतिक्रिया करता है, और जब इच्छा एक सकारात्मक जुनून बन जाती है तो असंभव केवल समय की बात लगने लगता है। नेपोलियन हिल ने इसे अपने जीवन से साबित किया। उसने गरीबी को उद्देश्य में, असफलता को विश्वास में और इच्छा को वास्तविकता में बदल दिया।
वही शक्ति उन सभी के लिए उपलब्ध है जिनमें स्पष्टता, ज्वलंत विश्वास और अटूट दृढ़ विश्वास के साथ इच्छा करने का साहस है। जैसा कि उन्होंने सिखाया, मन जो कुछ भी सोच सकता है और विश्वास कर सकता है उसे प्राप्त कर सकता है, यदि इच्छा कार्य की आग जलाने के लिए पर्याप्त मजबूत हो। यदि आप यहां तक आ गए हैं तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा समझ गई है कि कोई संयोग नहीं है और कुछ भी अचानक नहीं हुआ है। हर शब्द, हर चिंतन और हर शिक्षा जो आपने अभी सुनी है, उसमें पैसे, विश्वास और उद्देश्य के बारे में आपकी सोच को पूरी तरह से बदलने की शक्ति है। यदि इस पल ने आपके मन को झकझोर दिया है और आपको अलग सोचने पर मजबूर किया है, तो नेपोलियन हिल जिस परिवर्तन की इतनी बात करते थे, वह आप में पहले ही शुरू हो चुका है। वास्तविक विकास तब शुरू होता है जब मन उस चीज को देखने के लिए खुलता है जो हमेशा से वही थी, लेकिन जिसे समझने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। समृद्धि का मार्ग उन लोगों के लिए नहीं है जो शॉर्टकट ढूंढते हैं, बल्कि उन लोगों के लिए है जो चेतना ढूंढते हैं। यदि आप यहां हैं तो इसका मतलब है कि आप कुछ बड़े की लालसा रखते हैं। आप उन मान्यताओं से मुक्त होना चाहते हैं जो आपको बांधे रखती हैं और भीतर से बाहर की ओर प्रचुरता का जीवन बनाना चाहते हैं। यही कारण है कि मैं रुकता नहीं हूं। मेरी प्रतिबद्धता आपके विकास और आपकी जागृति के साथ है। अब जाने से पहले स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो को देखें। यह इस यात्रा की स्वाभाविक निरंतरता है जो आपको उस परिवर्तन में और गहराई तक ले जाएगा जिसे आपने शुरू किया है। उस पर अभी क्लिक करें। मैं आपका वहां इंतजार कर रहा हूं। मैं यहां संयोग से नहीं हूं और न ही आप। अगले वीडियो में मिलते हैं जहां आपका विकास जारी रहेगा।